तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स कंपनी लॉ को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स वैसे जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन लोगों को उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नॉलेज होती है कि वो सब्जेक्ट क्या चीज़ है। उसके अंदर तो सब कुछ पढ़ लेंगे, सारी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ पता होता है उनको, लेकिन सब्जेक्ट क्या है वो नहीं पता होता। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या देख लेते हैं, कंपनी लॉ की क्या डेफिनेशन है, कंपनी लॉ बेसिकली है क्या, ठीक है ना। वैसे तो हो सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम में ये ना आए, बट आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है समझना। अच्छा, एक और बात है कि जितनी भी कंपनी लॉ से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी, मैं क्या करूँगा, मैं एक प्लेलिस्ट बना लूँगा और उस प्लेलिस्ट में मैं सारी कंपनी लॉ से रिलेटेड जितनी भी हमारी वीडियोस होंगी मैं उस प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को डाल दूंगा, सो दैट आप लोगों को कोई भी टॉपिक अगर ढूंढना हो तो एक ही प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारे टॉपिक मिल जाएं, आप लोगों को इधर उधर सर्च ना करने पड़े। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ये आप ये ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट मैं टॉपिक कंपनी लॉ से रिलेटेड या फिर किसी और दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आप लोगों के लिए कौन सा सब्जेक्ट में टॉपिक मैं लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, जो आप चाहते हैं कि पहले मैं उसको कवर करूं। तो आइए सबसे पहले आज हम ये देख लेते हैं कि कंपनी लॉ होता क्या है। देखिए कोई भी चीज़ जब तैयार की जाती है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ आप कह लीजिए, जब वो नई चीज़ तैयार की जाती है, नई चीज़ आती है, तो उससे रिलेटेड हमें कुछ उसके नियम कायदे कानून तय करने पड़ते हैं कि किस चीज़ पर वो चीज़ आधारित होगी, वो चीज़ कैसे चलेगी। तो कंपनी लॉ भी बिल्कुल सेम यही है। जब हमने कंपनी जिस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई, अगर इंडिया की बात करें तो 1850 से इसका जिक्र मिलता है कि पहला जो कंपनी का रिलेटेड जो नियम कायदे कानून आए, लॉ जो आया, वो 1850 में आया, अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया, ठीक है। अच्छा, तो कंपनी को कैसे चलाना है, कंपनी को कैसे रन करना है, कंपनी किस प्रकार से काम करेगी, अगर उसमें घोटाले हो जाएंगे, कंपनी में अगर कोई भी गलत चीज़ हो जाएगी तो कंपनी उससे फिर कैसे निपटेगी, और क्या सबके लिए अलग अलग, मतलब हर कोई अपनी अलग तरीके से कंपनी को रन करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। सो एक यूनिफॉर्म, एक यूनिक लॉ होना चाहिए जिस पे सारी कंपनियां वर्क करें, और कंपनी की पावर भी डिसाइड होनी चाहिए कि कोई कंपनी काम तो करे लेकिन उससे बाहर जाकर कोई एक्टिविटी ना कर पाए, उससे बाहर जाकर कोई एक्ट ना कर पाए। सो कंपनी लॉ क्या है, एक डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। कंपनी लॉ इज़ द कलेक्शन ऑफ वेरियस लीगल एक्सपेक्ट्स, यानी कि ये बहुत सारे ऐसे कानूनी लीगल एक्सपेक्ट्स का एक बंडल है, एक कॉम्बिनेशन है दैट गवर्न्स द फॉर्मेशन, किस प्रकार से कंपनी बनेगी, रनिंग, कंपनी किस प्रकार से काम करेगी, कंपनी चलेगी कैसे, एंड वाइंडिंग अप, कंपनी बंद कैसे होगी। सो इसको जो गवर्न करता है, जो लीगल सारे एक्सपेक्ट्स हैं, यानी कि जितने भी कायदे कानून हैं, नियम हैं, वो सारे के सारे जो कंपनी लॉ को, कंपनी को चलाते हैं कि कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, कैसे होगा, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होगा, कंपनी वाइंड अप कैसे होगी, कंपनी को ख़त्म कैसे कर दिया जाएगा। सो ये सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होने चाहिए, क्या नियम फॉलो करने चाहिए, इन्हीं सब को क्या बोला गया, कंपनी लॉ बोला गया। ये कंपनी का लॉ है, ठीक है, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन थी। तो अब नेक्स्ट हम कौन सा टॉपिक कवर करते हैं, कंपनी की डेफिनेशन और उसके फीचर्स को कवर करते हैं। चलिए